5% से कम महंगाई आ चुकी है। आप देखें कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें इन 5 माह में 11% का एवरेज इजाफा हुआ है। आपके जो रेमिटेंसेस हैं उनमें तकरीबन 24% का इन 5 माह में इजाफा हुआ है। मैक्रो स्टेबिलिटी अल्लाह ताला के फजल करम से आ चुकी। खुदा ताला के फजल करम से ये जिस तरह हमने बताया कि इट्स अ टीम वर्क एंड अ ग्रेट टीम वर्क, स्टेबिलिटी आप ले आए और इसके ऊपर हमें पूरी तरह फोकस रहना है। इससे हम आगे पीछे नहीं हट सकते। लेकिन ग्रोथ किस तरह होगी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड में तभी आएगी कि जो आपके इनपुट्स हैं वो सस्ते हों, चाहे वो बिजली है, चाहे वो गैस है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान को हमने आगे लेकर जाना तो टैक्सेस हैं उनको कम करना होगा। अगर मेरा बस चले तो मैं 10-15% अक्रॉस द बोर्ड आज टैक्स कम कर दूँ तो तमाम पाकिस्तान में, ताकि चोरी भी कम और एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। वज़ीर आज़म ने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। अपने खिताब में कहा, बेपनाह चैलेंजेस के बावजूद मुआशी इस्तेहकाम में कामयाब हुए। हमने मुआशी कामयाबी के लिए खून पसीना बहाया। इत्तेहाद और यकजहती से हमें आगे बढ़ना है। मजीद कहा, आखिरी 9 माह हमने बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना किया। IMF को खत लिखना पाकिस्तान के अवाम से बड़ी ज्यादती थी। अवाम ने हिम्मत और हौसले से मुश्किल हालात का मुकाबला किया। महंगाई की वजह से हर चीज को आग लगी थी। सब्र का क्रेडिट अवाम को जाता है। बिजली सस्ती नहीं करेंगे तो किसी सूरत सनत का पहिया आगे नहीं घूमेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि आज का दिन पाकिस्तान की माशी तारीख के लिए अहम है। अपने जिस सेक्टर को मुल्क चलाना होगा। एहसन इकबाल ने बताया, मुल्क को मुस्तकिल बुनियादों पर तरक्की देने के लिए कोशा है। मईशत माश की ज़रूरत है। अता तारर ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तारिक फजल चौधरी बोले, मईशत के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। तलाल चौधरी का कहना था कि गिरती हुई मईशत को हुकूमत ने संभाला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले, महंगाई में कमी, मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। तवानाई बहरान, गिरती मईशत, दहशत गर्दी के बड़े चैलेंजेस थे। पाकिस्तान में 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, तो एनर्जी वाज फर्स्ट ही, तो उसको एलिमिनेट करना है। सेकेंडली, द इकोनॉमी वाज इन शैम्बल्स, मैक्रो इकोनॉमी अनस्टेबल कंट्री, तो इकोनॉमी वाज द सेकेंड ही, एंड द थर्ड ही वाज द एक्सट्रीमिज्म। इफ यू रिकॉल, पाकिस्तान यूज्ड टू हैव वेरी हाई टेररिस्ट अटैक्स पर मंथ। पाकिस्तान द लोएस्ट इन्फ्लेशन, लेस देन 4%, फूड इन्फ्लेशन ऑफ 2%, द 5th बेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड एंड द सेकंड बेस्ट एंड द बेस्ट इन द साउथ एशिया, द हाईएस्ट स्टॉक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड द वेरी स्टेबल करेंसी। पारा चिनार के अवाम से इजहारी यकजहती। कराची में MWM के धरने। पुलिस पुरअमन मुजाहिरीन पर चढ़ दौड़ी। हवाई फायरिंग, शेलिंग और लाठी चार्ज। पुलिस ने खवातीन और बच्चों का भी ख्याल न किया। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, मुतादिद अहलकार और मुजाहिरीन जख्मी। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। नुमाइश चौरंगी पर पुलिस और मुजाहिरीन में वक्फे से झड़पें। शेलिंग के बायस अल्लामा हसन जफर नकवी की तबीयत भी नासाज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने कई मोटरसाइकिलें भी नजर आतिश कर दी। पुलिस की मलीर 15 पर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश। पुरअमन मुजाहिरीन पर शेलिंग और लाठी चार्ज। अब्बास टाउन, कामरान चौरंगी समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में धरने जारी। जिला कुरमेम के लिए ग्रैंड जरगा फिर बेनतीजा खत्म। कल फिर होगा। दूसरे फरीक की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए जा सके। जरगा मेंबर का कहना है कि बुध तक का वक्त मांगा था, जरगा आज ही तलब कर लिया। क्या मुआहदे पर एक फरीक पहले ही दस्तखत कर चुका है। दूसरे फरीक के दस्तखत के बाद मुमकिन तौर पर आज मुआहदे को हतमी शक्ल दी जानी थी। पारा चिनार के मकीन अपने हक के लिए डट गए। सख्त सर्दी के बावजूद कोरम प्रेस क्लब के बाहर धरना जारी। 2.5 माह से जारी रास्तों की बंदिश से बहरानी कैफियत में इजाफा। शहरी अजियत में मुब्तला। खाना है ना अद्वियात, गैस भी ना पैद। इलाज न होने से बच्चों समेत 200 से जायद अफराद जाँ बहक। अस्पतालों में सैकड़ों लोग इलाज के मुंतजिर। मजीद हलाकतों का भी खदशा। मुतासरीन की हिमायत में इस्लामाबाद, कोयटा में भी धरने। लाहौर में प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरीन जमा। टोटल 12 जगह धरने लगे हुए थे रात को। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 8 जगह पे धरने खत्म हो गए, 4 जगह पे अभी तक धरने हैं और उनसे हम बात भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना है वो भी ले रहे हैं, जिसपे लोग नाराज भी होंगे। लेकिन हमें एज गवर्नमेंट ये देखना है कि हम लोगों की तकलीफ, जैसे मैंने कहा कि उस जो उधर वाकयात हुए हैं, और ये आज के नहीं है, 2.5-3 महीने हो गए इस बात को। इंशाल्लाह बाकी जो 4 जगह अभी कुछ लोग हैं उनको भी हम उनसे बातचीत करके और जैसे मैंने कहा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की जरूरत भी करके वो खत्म कर देंगे।
पारा चिनार वाक़े पर हम सब गमज़दा। मुजाहिरीन की क़यादत से रात गए तक मुज़ाकरात होते रहे, ताहम वो टाल मटोल करते रहे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, अवाम की तकलीफ का एहसास है, दूसरों को परेशान ना करें। हमने 8 जगह धरने ख़त्म करवा दिए, 3 इलाकों में जारी हैं। हम पुरअमन एहतजाज के नहीं, लोगों को तकलीफ में डालने के खिलाफ हैं। जहाँ मुजाहरे ख़त्म नहीं होंगे, एक्शन लेंगे। बारह चिनार की सूरत हाल की जिम्मेदार केपी के हुकूमत करार। असलहा इस्लामाबाद लाने वाले बारह चिनार में 2 माह में एक सड़क नहीं खुलवा सके। वज़ीर इत्तला सिंध तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े, बोले बानी पीटीआई इंतशार, भाई से भाई को लड़ाना, तकसीम की पॉलिसी पर अमल पैरा है। शर्जील मेमन ने कहा कि शहरी नए साल पर कोई ऐसा काम ना करें जो किसी के लिए अजियत का सबब बने। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी शदीद ट्रैफिक जैम। हसन स्क्वायर, ईसा नगरी, अवामी मरकज, बलोच कॉलोनी पर ट्रैफिक जैम। कोरंगी एक्सप्रेस वे, कयूमाबाद, कोरंगी नदी पर गाड़ियों की लंबी कतारें। कोरंगी रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, स्टेडियम रोड, यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक का दबाव। नुमाइश चौरंगी के अतराफ भी गाड़ियों की लंबी कतारें। खारादर, आई चंद्रीगढ़ रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। आराम बाग, लाइट हाउस, जामे क्लॉथ पर ट्रैफिक का दबाव। नए साल के आगाज पर अच्छी उम्मीदें। पाकिस्तान में साल 2024 का आखिरी सूरज तल्ख और शीरी यादें लिए आगोशे मगरिब में जा सोया। अवाम को कभी खुशी तो कभी गम और मुसरत और मुश्किल औकात का सामना भी रहा। पाकिस्तान कुछ ही घंटों बाद साल 2025 में दाखिल हो जाएगा। अवाम नए साल को खुशामदीद कहने के लिए पुरजोश। गुरूब आफ्ताब के मनाजिर ने पाकिस्तानियों को उदास किया तो उन्हें एक उम्मीद भी दिलाई कि शायद साल 2025 जिंदगी में कुछ नया लेकर आएगा। न्यूजीलैंड में 2025 के आगाज पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी शहरियों ने रंग नूर की बरसात में साल 2025 को वेलकम किया। जापान और साउथ कोरिया के शहरियों ने नए साल को शानदार अंदाज में खुशामदीद कहा। तलखियों और परेशानियों को पीछे छोड़ के नए साल के लिए नए अज़्म और अच्छी उम्मीदों का इजहार। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नए इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। अवाम के लिए नए साल का पहला तोहफा। उग्रा ने एलपीजी की कीमतों में कमी कर दी। जनवरी के लिए एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 47 रुपए 43 पैसे कमी की गई है। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 209.53 रुपए का हो गया। एलपीजी की फी किलो कीमत में 4 रुपए 2 पैसे की कमी की गई। साल 2024 के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान रहा। मार्केट उतार चढ़ाव के बाद 132 पॉइंट्स की कमी से 1,15,126 पर बंद हुई। साल 2024 में स्टॉक मार्केट में कई नए रिकॉर्ड्स भी कायम किए गए। बिजली की पे यूनिट कीमत में 63 पैसे कमी की दरख्वास्त पर समाअत। नेपरा में दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। अथॉरिटी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद FCA पर फैसला जारी करेगी। कमिश्नर कराची ने कीमतें कंट्रोल न होने पर डंडा उठा लिया। हसन नकवी ने डिप्टी कमिश्नर्स को आखिरी वार्निंग जारी कर दी। इजलास में तमाम DCs को सख्ती से हिदायत की कि अगर वो प्राइस कंट्रोल नहीं कर पाए तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। कमिश्नर कराची की आवाम को रिलीफ दिलाने और रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है। भारतीय एजेंसी रॉ दहशतगर्दों को फंडिंग में मुलव्विस। दुश्मन इंतहाई बुज़दिल और चालाक। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, दहशतगर्दों के तमाम मज़मूम मकासद खाक में मिला देंगे। मासूम लोगों को जहन साजी करके कत्ल गारत पर लगाया जाता है। ये रियासत ता क़यामत कायम रहेगी, कोई 1 इंच नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आर्मी चीफ की ज़ेरे क़यादत 2024 में पाकिस्तान के लिए बेमिसाल खिदमात। खवारिज दहशतगर्दों के लिए वाज़ेह पॉलिसी के तहत रवा साल ऑपरेशन में अहम कामयाबियां। रवा साल दहशतगर्दों सहूलतकारों के खिलाफ 59,700 से जायद कामयाब ऑपरेशन। 925 दहशतगर्दों को हलाक, सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया। रियासती इदारों की बेहतरीन हिकमत अमली से 14 मतलूब दहशतगर्द हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हुए। साल 2024 की रुदात आला अदलिया का अहम किरदार। पाकिस्तान की आला अदालतों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल रहा। सुप्रीम कोर्ट में अंदरूनी इख्तलाफात जोरों पर दिखाई दिए। इंसाफ फराहम करने वाला सबसे बड़ा इदारा तकसीम का शिकार रहा।
मुल्क की तारीख में पहली बार आईनी बेंच का क़याम, ताहयात नाअहली का खात्मा, नवाज शरीफ समेत कई सियासतदान अहल करार, जुडिशल कमीशन की तश्कील, चीफ जस्टिस और जजेस की तकर्री का तरीक़ेकार बदल दिया गया। जजेस के खुतूत लिखने का सिलसिला भी जारी रहा। सियासी मैदानों में भी रवा बरस का अहम रोल। 2024 आम इंतखाबात का साल, तवील निगरान हुकूमत का खात्मा। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद सियासी मंजरनामे पर भी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हुई। पीपल्स पार्टी में लफ्जी कशमकश भी जारी रही। इंतखाबात से कबल एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। नून लीग को इक़्तिदार मिलने पर सब यकजा। मौलाना फजलुर रहमान के घर पर पीटीआई की बैठकें। महमूद खान अचकज़ई भी बानी चेयरमैन पीटीआई की वकालत करते देखे गए। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी दिल की तकलीफ के बाइस अस्पताल मुंतकिल। एजाज चौधरी को सख्त सिक्योरिटी में पीआईसी लाया गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स ने मुआयना किया। सेनेटर एजाज चौधरी 9 मई के मुकदमात में कोट लखपत जेल में कैद हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गिलगित बल्तिस्तान का बड़ा फैसला। साबिक वजीर आला खालिद खुर्शीद को मजमूई तौर पर 34 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। सिक्योरिटी इदारों, इलेक्शन कमीशन अफसरान को धमकियां देने पर सजा सुनाई गई। अदालत का खालिद खुर्शीद का कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने और गिरफ्तारी का हुक्म। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस बैनुल-अक़वामी एजेंट्स के खिलाफ घेरा तंग। कश्ती हादसात में मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ। गिरफ्तार मुल्ज़िमान की तादाद 144 हो गई। क्रैकडाउन जारी। 16 इश्तिहारी भी शामिल। रेड बुक के इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर्स भी शामिल। लीबिया कश्ती हादसे में FIA ने मजमूई तौर पर 157 मुकदमात दर्ज किए। 55 मुल्ज़िमान के पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट हुए। सजावल में गैर मुल्कियों को लूटने वाले मुल्जिमान ताहाल कानून की गिरफ्त में न आ सके। सयाहों ने वीडियो बयान में पुलिस कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया। सयाहों के मुताबिक पुलिस न मुल्जिमान गिरफ्तार कर सकी, न सामान बरामद हुआ। SSP सजावल के मुताबिक CCTV की बुनियाद पर 8 मुश्तबा अफराद से तफ्तीश जारी है। सैऊनी फौज के गजा पर हमले जारी। बहतुल्लाया, जबाली और गजा सिटी में रिहायशी मकामात पर बमबारी। 13 फलस्तीनी शहीद, 19 जख्मी। मज़ाहिमतकारों के बम हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 6 सैऊनी फौजी जख्मी। एक की हालत तशवीशनाक। शुमाली गजा में मूसलाधार बारिश और सैलाब से दर्जनों खैमों में पानी दाखिल। नाकाबिले रिहाइश हो गए बेघर फलस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। शदीद सर्द मौसम में खुले आसमां तले पड़े मुतासरीन में बीमारियां फैलने का खदशा। खून जमा देने वाली सर्दी में मजीद 2 फूल मुरझा गए। शहीद बच्चों की तादाद 7 हो गई। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमरीकी खातून सहाफ़ी के हितक इज्जत का मुकदमा बरकरार। नौमुंतखब अमरीकी सदर की मुकदमा खत्म करने की अपील मुस्तरद। $50 लाख का जुर्माना। खातून सहाफ़ी ने इल्ज़ाम लगाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ट्रंप ने 1990 में एक डिपार्टमेंटल स्टोर के ड्रेसिंग रूम में उनके साथ बदतमीजी की थी। ट्रंप ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की थी। मुल्क में मार्शल लॉ लगाने का खुमियासा। जनूबी कोरिया के मासूल सदर के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का यून सुक सोल के घर की तलाशी की भी मंजूरी। जनूबी कोरियन अवाम का फैसले का खैर मकदम। दूसरी जानिब यून सुक सोल के वकील का कहना है कि मासूल सदर के लिए वारंट गिरफ्तारी जारी करना गैर कानूनी है। वारंट जारी होने के बाद यून सुक सोल के हामी और मुखालिफिन बड़ी तादाद में उनके घर के बाहर रैली निकाल रहे हैं। मेरे 5 बच्चे आ, माशाल्लाह सारे शादीशुदा वा। वो सारे कल्ले लदा हो गए। कल्ले और आप तक मेहनत मजदूरी करके मैं अपना टाइम पास कर। उम्र 60 साल, आज़म और हिम्मत की मिसाल। जिंदगी के अहम मोड़ पर अपने साथ छोड़ जाएं तो इंसान टूट जाता है। बुढ़ापे में औलाद ने साथ छोड़ा तो मेहनत को गले लगा लिया। लाहौर के रिहायशी मोहम्मद अकरम ने बीवी बच्चों का पेट पाला, लेकिन बच्चों ने आंखें फेर लीं। मोहम्मद अकरम का कहना है कि सारी उम्र मेहनत की, अब भी मेहनत से नहीं घबराता। अवाम हो जाए तैयार। मुल्क भर में आज भी सर्द मौसम का राज। इस्लामाबाद, लाहौर में ठंडी ठंडी हवाएं। कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान में पारा नुक्ता जमात को छू गया। शहर कायद का सर्द मौसम शहरियों को कपकपाने लगा। पारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बालाई इलाकों में बर्फबारी। स्कर्दू में मौसम सर्द। वादी नीलम में पहाड़, दरख्त, गाड़ियां बर्फ से ढक गई। वादी की खूबसूरती में भी इजाफा। साइबेरिया से मेहमानों की आमद शुरू। कराची वाले हो जाए मेजबानी के लिए तैयार। साहिली मकामात पर बगले, भंवरे, हंस समेत 100 से जायद साइबेरियन परिंदों ने कयाम कर लिया।
हजारों मील से आने वाले इन परिंदों से न सिर्फ माहौलियाती तवाज़ुन बेहतर बल्कि कुदरती हुस्न में भी इजाफा हो जाता है। सी व्यू, हॉक्स बे, मनोड़ा, क्लिफ्टन की बेहतरीन पनाहगाह। खेल के मैदान से बड़ी खबर, पाकिस्तान के अजान अली खान ने स्कॉटिश जूनियर ओपन चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। अजान ने फाइनल में स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी को शिकस्त दी। कौमी खिलाड़ी ने इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रहकर ये कारनामा सर अंजाम दिया। अजान ने जीत पाकिस्तान में स्कूल ना जाने वाले बच्चों के नाम कर दी। दूसरा टेस्ट जीतने और सीरीज बचाने का मिशन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट जुमेरात से केप टाउन में खेला जाएगा। कौमी खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 से बरतरी हासिल। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के अख्ताम पर रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। वाज़ेह रहे कि रोहित शर्मा रवा साल T20 क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। 14 साल रफाकत खत्म। एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट हो गए अलग अलग। 8 साल से जारी तवील कानूनी जंग के बाद हॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार और अदाकारा में तलाक। दोनों फरीकैन ने कागजात पर दस्तखत कर दिए।